हेलो दोस्तों, हमारे कुकिंग शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिल्कुल देसी स्टाइल में चिकन टाको, जो कि बहुत ही झटपट बन जाता है, बहुत आसानी से बन जाता है। और इसको बनाने में आपको सिर्फ और सिर्फ घर की इंग्रेडिएंट्स की ही ज़रूरत पड़ेगी। बाहर से आपको ज़्यादा कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है और ये बहुत कम खर्चे में भी बन जाता है। तो इसको फटाफट से बनाने के लिए चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम डो लगाएंगे। तो डो के लिए मैंने यहाँ पर एक जो कप होता है दोस्तों, उससे मैंने 1.5 कप मैदा लिया है। ये मैदे से ही बनता है, अगर आप चाहें तो आटे से बना सकते हैं। तो यहाँ पर 1.5 कप हम मैदा ले लेंगे और इसमें हम डालेंगे, बिल्कुल देखिए आप चम्मच से देख सकते हैं, चीनी डाला है मैंने। उसके बाद से आधा चम्मच से कम मैंने इसमें नमक डाला है। अब इसको हम दूध डाल के ही इसका डो लगाएंगे। तो यहाँ पानी का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि दूध से अगर हम इसका डो लगाएंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा बनेगा। तो इसका डो हमें थोड़ा सा सॉफ्ट रखना है, जैसा हम रोटी के लिए पराठे के लिए डो लगाते हैं उससे थोड़ा सा इसको सॉफ्ट ही रखना है, ताकि बेलने में भी आसानी हो और ये बहुत ही अच्छा बने। तो सबसे पहले हम पराठे के लिए बना रहे हैं दोस्तों, यानी टाको का जो पराठा होता है, बेस होता है, उसके लिए हमने डो लगा लिया है। उसके ऊपर से हमने तेल लगाया, रिफाइंड ऑयल है ये। आप चाहे तो घी भी लगा सकते हैं। और जब तक हम चिकन तैयार करेंगे तब तक इसको हम रेस्ट पे रख देंगे। तो चलिए चिकन भी तैयार कर लेते हैं फटाफट से। तो मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल लिया है और उसमें हम डालेंगे एक अनियन, जिसको मैंने इस तरह से बारीक नहीं काटा है, थोड़ा खड़ा खड़ा करके काटा है मैंने, यानी थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे प्याज को। तो इससे जो है बहुत ही अच्छा लगता है, थोड़ा डिफरेंट रहेगा, देसी स्टाइल में टाको है दोस्तों। तो आप पूरा एंड तक वीडियो देखें। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सॉफ्ट कर लिया है अनियन को। अब इसमें हम डालेंगे चिकन। बोनलेस चिकन ले, इसको बहुत अच्छा से मैंने धुल लिया है। अब इसको डाल के और थोड़ा सा चला लेंगे। तो चिकन हमारे यहाँ पर 300 ग्राम है, आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से देख लीजिएगा, इसलिए मैंने बता दिया। अब इसको हम थोड़ा सा इस तरह से चला लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि मैंने घर में ही बनाया है। और इसको हम इस तरह से डाल के थोड़ा भून लेंगे। इससे क्या होता है ना, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है लहसुन अदरक में अगर हम चिकन को भून लेते हैं तो। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, जैसा आपको नमक पसंद है वैसा डालें। साथ ही लाल मिर्च हम डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी हम इसमें डालेंगे कलर के लिए, और थोड़ा सा हम धनिया पाउडर भी डालेंगे। एक चम्मच, 1 टीस्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल देंगे। 1.5 टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला डाला है दोस्तों। अब इसको हम चला लेंगे। ये बिल्कुल डिफरेंट बनता है, इसका टेस्ट, इसका टेक्सचर, इसका मतलब सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट होता है। साथ ही इसमें हम दही भी ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2.5 चम्मच के करीब दही यूज़ किया है। अब इसको अच्छे से हम चला लेंगे। तो जब हम दही डालेंगे दोस्तों तो फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे, नहीं तो दही जो है हमारा मसाले में जाते ही फट जाता है अगर फ्लेम हाई होता है तो इस बात का आप जरूर ध्यान दें कि दही डालें तो फ्लेम लो कर दें। अब इसको हम ढक के बिल्कुल लो फ्लेम पे 6 से 7 मिनट पका लेंगे। 6-7 मिनट बाद इसको हम चेक कर लेंगे। तो जो चिकन है हमारा सॉफ्ट हो जाएगा, बस इसे हमें भुनना रहेगा। दोस्तों मैं बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी आपके लिए लेकर आती हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब इसमें हम डालेंगे बटर डाल के इसको थोड़ा सा चला लेंगे। फिर इसमें हम हरी मिर्च डालेंगे और हरा धनिया, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है हरी मिर्च डालने से। अब इसको हम भूनना है, बस भून लेंगे इस तरह से। अब इसको हम थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर देंगे। हम कभी भी बाहर जाते हैं दोस्तों, टाको खाते हैं तो थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर आता है। अगर देसी स्टाइल का टाको हम लोग खाएंगे तो मैंने कोयला पहले से गरम रखा था और उसमें थोड़ा सा बटर या तेल डाल के स्मोकी फ्लेवर दे देंगे। अब हम बनाएंगे पराठा। तो पराठे के लिए हम मैदा ले लेंगे। तो जो हमने डो लगाया था बिल्कुल सॉफ्ट है, आप देख सकते हैं। तो बिल्कुल इस तरह से हम तैयार कर लेंगे और बिल्कुल नीचे तेल लगा ले या फिर मेल्टेड घी लगा ले और इसको बड़ा सा हमें बेलना है, बिल्कुल पतला। बीच से अगर फट जाता है तो कोई बात नहीं दोस्तों, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें फिर से फोल्ड ही करना है इसको इस तरह से, बिल्कुल हाथों से हम इस तरह से लेंगे और इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और फिर इसको उंगलियों में घुमाते हुए हम तैयार कर लेंगे। बिल्कुल इस तरह से हमें तैयार करना है और सारा हमें इसी तरह से तैयार करके इसको बेल लेना है। तो इसको हम हाथों से दबाते हुए बेल लेंगे
और इसमें हमें सूखा आटा लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये घी लगा के या तेल लगा के ही बेला जाता है। तो बिल्कुल इस तरह से हमने तैयार कर लिया है। अब इसे हमें सेकना है। तो एक मोटा तवा ले, ऑलरेडी उस पर मैंने थोड़ा सा तेल डाला हुआ है, रिफाइंड ऑयल है, और उस पर हम डाल के दोनों तरफ से इसे सेक लेंगे। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, मेरी रेसिपी कैसी लगती है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, इसका कोई पैसा नहीं लगता है दोस्तों, प्लीज़। इस तरह से हम इसको दोनों तरफ से सेक लेंगे। जिस तरह से हम पराठा बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से बनाना है इसे। तो मीडियम फ्लेम पे मैंने दोनों तरफ से इसको सेक लिया है। अब हम फटाफट से टाको तैयार कर लेंगे। तो इस पे पहले हम लगाएंगे मेयोनीज। तो आपके घर में जो भी मेयोनीज है, वाइट है, तंदूरी है, वो आप लगाएं। मैं यहाँ पर तंदूरी मेयोनीज यूज़ की हूँ। और इस पे हम डालेंगे चिकन। इस तरह से आप चिकन का कलर देख सकते हैं, कितना टेस्टी दिख रहा है। अब इस पे हम डालेंगे चीज़ डाल लेंगे, और चीज़ के बाद हम टोमेटो केचप डालेंगे। और साथ ही मैं यहाँ पर थोड़ा सा चिली सॉस भी डाल रही हूँ। अब इसको हम फोल्ड करेंगे। बिल्कुल टाको बनके तैयार हो गया। आप देख सकते हैं कितना गजब का हमारा टाको दिख रहा है। तो प्लीज़ दोस्तों, तो मेरे रेसिपी को, मेरे वीडियो को आप शेयर करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें आपको मेरा रेसिपी कैसा लगा। और प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को और शेयर करें ताकि और भी लोग सब्सक्राइब कर सकें। फिर मिलते हैं नई वीडियोस, नई नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।